ऐश पहुंच चुका है टॉप 10 में और टॉप 10 के सभी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर्स ऐश का इंतजार कर रहे हैं। फिर अनाउंसर कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन अगली बैटल के लिए तैयार हो जाइए और अगली बैटल होने वाली है कार्लोस की ग्रेसफुल चैंपियन डायंथा और सामने सबका फेवरेट जो अपने अनप्रेडिक्टेबल स्टाइल के लिए जाना जाता है ऐश केचम। फिर ऐश और डायंथा बैटलफील्ड पर एंटर करते हैं। फिर दोनों ट्रेनर्स अपने पहले पोकेमोन को चुनते हैं। ऐश अपना सबसे पहला पोकेमोन चुनता है पिकाचू को। दूसरी तरफ डायंथा अपना पहला पोकेमोन चुनती है गार्डेवायर को। फिर रेफरी बैटलफील्ड पर आता है और कहता है कि बैटल शुरू करो, लेकिन बैटल शुरू हो उससे पहले ही डायंथा अपने गार्डेवायर को मेगा इवॉल्व कर लेती है। लेकिन इसे देखकर ऐश मुस्कुराने लगता है। लेकिन ये देखकर डायंथा ऐश से कहती है कि ऐश तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। फिर ऐश कहता है कि था अभी नहीं, मैं तुम्हें बैटल के वक्त दिखाऊंगा कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा था। लेकिन फिर डायंथा सबसे पहले अटैक करती है और कहती है कि गार्डेवायर साइकिक का इस्तेमाल करो। फिर मेगा गार्डेवायर साइकिक का इस्तेमाल करती है जिससे पूरा स्टेडियम शाइन करने लगता है। फिर ऐश कहता है कि पिकाचू क्विक अटैक फिर आयरन टेल का इस्तेमाल करो, अपनी पूरी ताकत लगाओ। फिर पिकाचू क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है जिससे वो मेगा गार्डेवायर के साइकिक अटैक को डॉज कर लेता है और फिर पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करता है जो सीधा मेगा गार्डेवायर को हिट करता है और गार्डेवायर सीधा जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर डायंथा कहती है कि गार्डेवायर उठो और मून ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। फिर गार्डेवायर मून ब्लास्ट का इस्तेमाल करती है जो सीधा पिकाचू की तरफ पड़ रहा होता है। लेकिन फिर ऐश कहता है कि पिकाचू तुम भी इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल करो। फिर ये दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं जिससे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और पूरा स्टेडियम हिलने लगता है। लेकिन फिर ऐश कहता है कि पिकाचू चलो ये बैटल खत्म करते हैं, यूज वोल्ट टैकल। फिर पिकाचू वोल्ट टैकल का इस्तेमाल करता है और वोल्ट टैकल सीधा जाकर गार्डेवायर को हिट करता है और गार्डेवायर जमीन पर गिर जाती है और वो ये बैटल हार जाती है। लेकिन ये देखकर डायंथा शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या मेरी मेगा गार्डेवायर हार गई, ये नहीं हो सकता। फिर ये देखने के बाद डायंथा ऐश से कहती है कि ऐश तुम्हारा पिकाचू वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। फिर ऐश कहता है कि डायंथा तुमने सही कहा है, अब पिकाचू और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और अब पिकाचू को हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। फिर ऐश की सेकंड मैचअप भी अनाउंस होती है और फिर अनाउंसर कहता है कि नेक्स्ट जो ट्रेनर आने वाले हैं वो होंगे सबसे खतरनाक एलीट 4 मेंबर लेंस। और लेंस अपने ड्रैगनाइट के साथ बैटलफील्ड पर एंटर करता है। लेंस के ड्रैगनाइट को देखने के बाद ऐश पिकाचू को वापस बुला लेता है और पिकाचू की जगह पर चारिज़ार्ड को चुनता है और चारिज़ार्ड के बैटलफील्ड पर आते ही बैटलफील्ड और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। फिर दोनों के बीच बैटल शुरू होती है। फिर लेंस सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि ड्रैगनाइट एशियन पावर का इस्तेमाल करो और देखते हैं कि तुम इसका सामना कैसे करते हो ऐश। फिर ऐश कहता है कि चारिज़ार्ड फ्लाई अटैक का इस्तेमाल करो और इस अटैक को डॉज करो। फिर चारिज़ार्ड फ्लाई अटैक का इस्तेमाल कर ड्रैगनाइट के एशियन पावर से बच जाता है। तभी ऐश कहता है कि चारिज़ार्ड पावर ब्लास्ट का इस्तेमाल करो अभी। फिर चारिज़ार्ड पावर ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है जो सीधा ड्रैगनाइट को जाकर हिट करता है और ड्रैगनाइट को इससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और तभी लेंस कहता है कि ड्रैगनाइट तुम भी फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करो अभी। फिर ड्रैगनाइट फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है जो सीधा चारिज़ार्ड की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी ऐश कहता है कि चारिज़ार्ड तुम भी फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करो। फिर ये दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं लेकिन चारिज़ार्ड के फ्लेम थ्रोअर का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो सीधा जाकर ड्रैगनाइट को हिट करता है और इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि ड्रैगनाइट अपने आप को संभाल नहीं पाता और वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। लेकिन ये देखने के बाद लेंस कहता है कि ड्रैगनाइट उठो, तुम कर सकते हो, हाइपर बीम का इस्तेमाल करो, अपनी पूरी ताकत लगाओ। पर दूसरी तरफ ये देखकर ऐश कहता है कि चारिज़ार्ड चलो ये बैटल को खत्म करते हैं, यूज सेस्मिक टॉस। फिर चारिज़ार्ड अपनी लाइटनिंग स्पीड से जाकर ड्रैगनाइट को ग्रैब करता है और उसे आसमान डिस्शेयर कराता है। उसके बाद चारिज़ार्ड सेस्मिक टॉस का इस्तेमाल करता है और ड्रैगनाइट को जमीन पर फेंक देता है और ड्रैगनाइट सीधा जमीन से जाकर टकरा जाता है और वो वहीं पर ये बैटल हार जाता है। अब ऐश अपनी दूसरी बैटल भी आसानी से जीत लेता है। फिर लेंस ऐश से कहता है कि ऐश तुमने सच में ड्रैगन स्पिरिट को प्रूव किया है। फिर अनाउंसर अनाउंस करता है कि और अब ऐश केचम की नेक्स्ट बैटल होने वाली है द यूनिवर्स चैंपियन के साथ जो है आइरिस। फिर आइरिस अपने हेक्सरस के साथ वाइल्ड एनर्जी के साथ बैटलफील्ड पर एंटर करती है। फिर आइरिस को देखकर ऑडियंस आइरिस के लिए भी चीयर करने लगती है। फिर आइरिस ऐश से कहती है कि ऐश तुम आज भी बच्चे हो। पर ऐश मुस्कुराते हुए आइरिस से कहता है कि आइरिस तुम मुझे बच्चे कहती हो लेकिन आज मैं दिखाऊंगा कि कौन किसका मास्टर है। फिर आइरिस के हेक्सरस और ऐश के चारिज़ार्ड के बीच बैटल शुरू होती है। इस बार ऐश सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि चारिज़ार्ड स्टील विंग का इस्तेमाल करो। फिर चारिज़ार्ड स्टील विंग का इस्तेमाल करता है जो सीधा हेक्सरस की तरफ बढ़ रहा होता है लेकिन हेक्सरस आसानी से चारिज़ार्ड के स्टील विंग को रोक लेता है। लेकिन ये देखकर ऐश मुस्कुराने लगता है। फिर ऐश को मुस्कुराते हुए देखकर आइरिस कहती है कि ऐश तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो।
फिर ऐश कहता है कि मैं इस बैटल को एक ही अटैक में खत्म करना चाहता था और तुमने मुझे वो मौका दे दिया। लेकिन ये सुनकर आयरिस शॉक हो जाती है और वो कहती है कि ये क्या कह रहे हो ऐश तुम। फिर ऐश कहता है कि चार्जर ड्रैगन रेंज का इस्तेमाल करो अभी। फिर चार्जर अपनी पूरी ताकत लगाकर ड्रैगन रेंज का इस्तेमाल करता है। लेकिन ये सब सुनने के बाद आयरिस कहती है कि ऐश मैं तुम्हारी स्ट्रेटेजी समझ गई हूँ। पर ऐश कहता है कि आयरिस तुमने मेरी स्ट्रेटेजी को समझने में देर कर दी क्योंकि ये बैटल अब खत्म हो चुकी है। फिर चार्जर अपने ड्रैगन रेंज का इस्तेमाल करता है क्योंकि दोनों पोकेमॉन्स के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा कम होता है, इसलिए ड्रैगन रेंज का इम्पैक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है और चार्जर की ड्रैगन रेंज सीधा हेक्सेरस के मुंह पे लगती है और हेक्सेरस वहीं पर जमीन पर गिर जाता है और ऐश अपनी तीसरी बैटल भी आसानी से जीत लेता है। लेकिन फिर आयरिस कहती है कि ऐश अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब तुम बड़े बन चुके हो। ये सुनकर ऐश मुस्कुराता है और अपनी नेक्स्ट बैटल के लिए आगे बढ़ता है। फिर अनाउंसर अनाउंस करता है और कहता है कि ऐश की अगली बैटल होने वाली है अरोला के सबसे खतरनाक ट्रेनर ग्लेडियन के साथ। फिर ग्लेडियन अपने सिल्वैली के साथ बैटलफील्ड पर एंटर करता है। फिर ऐश ग्लेडियन से मिलता है और कहता है कि ग्लेडियन हम दोनों इस मोमेंट का काफी देर से इंतजार कर रहे थे। फिर ग्लेडियन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हें जो हराना है। फिर ऐश अपने चार्जर को वापस बुलाता है और उसकी जगह पर म्यूटू को चुनता है और म्यूटू के बैटलफील्ड पर आते ही पूरी बैटलफील्ड इंटेंस लगने लगती है। फिर दोनों पोकेमॉन्स के बीच बैटल शुरू होती है। बैटल के शुरू होते ही ग्लेडियन सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि सिल्वैली आयरन हेड का इस्तेमाल करो। लेकिन ये देखकर ऐश कहता है कि म्यूटू साइकिक का इस्तेमाल करो और इसे रोको। फिर म्यूटू अपने साइकिक का इस्तेमाल करता है और आसानी से इस अटैक को रोक लेता है और तभी ऐश अचानक से मुस्कुराने लगता है और कहता है कि चलो ग्लेडियन इस बैटल को खत्म करते हैं। फिर ऐश कहता है कि म्यूटू साइको कट का इस्तेमाल करो और इस बैटल को खत्म करो। फिर म्यूटू साइको कट का इस्तेमाल करता है और सिल्वैली को हिट करता है। इस वजह से सिल्वैली सीधा जमीन पर गिर जाता है और म्यूटू ये बैटल आसानी से जीत लेता है। ये देखकर ग्लेडियन कहता है कि तुम हमेशा मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर करते हो ऐश। फिर ऐश की अगली मैचअप अनाउंस होती है होइन के चैंपियन स्टीवन स्टोन के साथ। फिर स्टीवन एक धमाकेदार एंट्री करता है अपने मेटाग्रॉस के साथ। फिर म्यूटू और मेटाग्रॉस के बीच बैटल शुरू होती है। फिर बैटल के शुरू होते ही स्टीवन सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि मेटाग्रॉस मीटियोर मैश का इस्तेमाल करो। फिर मेटाग्रॉस मीटियोर मैश का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी ऐश कहता है कि म्यूटू सेफगार्ड का इस्तेमाल करो। म्यूटू सेफगार्ड का इस्तेमाल करता है और मेटाग्रॉस के मीटियोर मैश से बच जाता है। फिर ऐश कहता है कि म्यूटू साइकिक का इस्तेमाल करो और म्यूटू साइकिक का इस्तेमाल करता है और मेटाग्रॉस को इजीली डिफीट कर देता है और ऐश अपनी 5th मैच भी आसानी से जीत लेता है। उसके बाद अनाउंसर अनाउंस करता है और कहता है कि नेक्स्ट बैटल होने वाली है ऐश वर्सेस द सिन्हो चैंपियन सिंथिया के बीच। फिर सिंथिया अपने क्रेजी स्टाइल में बैटलफील्ड पर एंटर करती है। सिंथिया बैटल के लिए अपने पोकेमॉन को चुनती है गार्चम्प को और ऐश बैटल के लिए अपना पोकेमॉन चुनता है म्यूटू को। फिर दोनों पोकेमॉन्स के बीच बैटल शुरू होती है। बैटल के शुरू होते ही सिंथिया सबसे पहले अटैक करती है और कहती है कि गार्चम्प ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करो। गार्चम्प ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करता है जो सीधा म्यूटू की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी ऐश कहता है कि म्यूटू टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करो। फिर म्यूटू टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करता है और वैनिश हो जाता है। ये देखकर सिंथिया कहती है कि क्या म्यूटू वैनिश हो गया। फिर सिंथिया कहते हैं कि गार्चम्प संभल कर म्यूटू यहीं आसपास होगा, पर तभी म्यूटू टेलीपोर्ट होकर गार्चम्प के पीछे पहुंच जाता है और तभी ऐश सिंथिया से कहता है कि सिंथिया सॉरी बट ये बैटल खत्म हो चुकी है। म्यूटू साइको कट। म्यूटू का साइको कट गार्चम्प को डायरेक्ट हिट करता है और गार्चम्प इजीली डिफीट हो जाता है। लेकिन ये देखकर सिंथिया शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या गार्चम्प तुम हार नहीं सकते। पर ऐश कहता है कि सॉरी सिंथिया पर तुम ये बैटल हार चुकी हो। फिर सिंथिया कहती है कि हाँ ऐश मैं ये बैटल हार चुकी हूँ, पर कोई बात नहीं क्योंकि मैं तुम्हें इतना स्ट्रांग देखकर खुश हूँ। लेकिन ये सुनने के बाद ऐश कहता है कि थैंक्स सिंथिया, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। उसके बाद नेक्स्ट मैच अनाउंस होती है और अनाउंसर कहता है कि ऐश कैचम की नेक्स्ट बैटल होने वाली है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कालोस लीग के डिस्ट्रॉयर मेगा एवोल्यूशन मास्टर एलन के साथ। एलन अपने मेगा चार्जर के साथ बैटलफील्ड पर एक धमाकेदार एंट्री करता है। उसके बाद दोनों ट्रेनर्स अपने पोकेमॉन को चुनते हैं। एलन अपना सबसे ताकतवर पोकेमॉन मेगा चार्जर एक्स को चुनता है। दूसरी तरफ ऐश अपने म्यूटू को चुनता है। फिर दोनों ट्रेनर्स के बीच बैटल शुरू होती है। बैटल के शुरू होते ही एलन सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि मेगा चार्जर एक्स ड्रैगन रश का इस्तेमाल करो। मेगा चार्जर ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करता है और चार्जर का ड्रैगन क्लॉ डायरेक्ट म्यूटू को हिट करता है, लेकिन म्यूटू को कुछ नहीं होता। ये देखकर एलन कहता है कि क्या म्यूटू को कुछ नहीं हुआ। फिर ऐश कहता है कि एलन तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे म्यूटू को आसानी से हरा दोगे। फिर एलन कहता है कि क्या ऐश तुम भूल गए कि कालोस लीग में मैंने तुम्हें कितनी बुरी तरीके से हराया था। फिर ऐश कहता है कि हाँ एलन मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे कितनी बुरी तरीके से हराया था,
लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि इस बार ये बैटल मैं जीतने वाला हूँ। तभी ऐश कहता है कि म्यूटू रिवर्सल का इस्तेमाल करो और ये बैटल खत्म करो। फिर म्यूटू रिवर्सल का इस्तेमाल करता है और चार्जर को एक ही झटके में हरा देता है और ऐश अलान को भी इजीली डिफीट कर देता है और ये बैटल जीतने के साथ ही ऐश फाइनल फेस ऑफ चैंपियनशिप के टॉप 2 में पहुंच जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप शाइनिंग।